दोस्तों नमस्कार। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है ए पाकिस्तानी कार्गो शिप्स अराइव्स एट बांग्लादेश चिटागोंग पोर्ट एंड व्हाई इंडिया शुड बी कंसर्न। वैसे नवंबर 13 को पाकिस्तान और बांग्लादेश ने मैरीटाइम लिंक एस्टेब्लिश किया जब 47 साल के बाद एक कार्गो शिप पाकिस्तान से आया और डॉक किया उसने बांग्लादेश के चिटागोंग पोर्ट पे, जिसको बांग्लादेश के लोगों ने, उनकी गवर्नमेंट ने वेलकम किया। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस लेड इंडियन गवर्नमेंट ने, जो बहुत देर से ट्राई कर रही थी जब से वो पावर में आई है, पाकिस्तान के साथ क्लोज टाइज एस्टेब्लिश की जाए। ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, एक ये इशू है कंसर्न का इंडिया के लिए। चिटागोंग पोर्ट सिर्फ 75 किलोमीटर दूर है इंडो बांग्लादेश बॉर्डर से इन मिजोरम और 225 किलोमीटर बाई रोड फ्रॉम त्रिपुरा कैपिटल अगरतला। और इंडिया को इसलिए कंसर्न है कि ये कहा जा रहा है जो कार्गो शिप अपने साथ कंसाइनमेंट लेके आया, यानी कि सामान लेके आया पाकिस्तान से और लैंड किया बांग्लादेश के चिटागोंग पोर्ट पे। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये शिप अभी भी चिटागोंग पोर्ट पे खड़ा है और इसको राउंड द क्लॉक गार्ड किया जाता है आर्म गार्ड्स के द्वारा। इंडियन एजेंसीज बिलीव करती हैं कि इस शिप के अंदर छोटे आर्म्स हैं, इंक्लूडिंग लीथल गन्स, आईडीज, ग्रेनेड्स और दूसरे इक्विपमेंट जो नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं टेररिस्टों के द्वारा। इंडियन एजेंसी अवेयर है कि पाकिस्तान की आईएसआई अब चाहती है कि वो बांग्लादेश की टेरिटरी को यूज़ करे इंडिया के खिलाफ मिलिटेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए इन इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी सिक्योरिटी एजेंसी से कहा है कि वो अलर्ट रहे और देखते रहे कि किस टाइप की मिसचीफ खेलता है बांग्लादेश अपने बॉर्डर के थ्रू इनसाइड इंडिया। बांग्लादेश का चिटागोंग पोर्ट ये पहले भी यूज़ किया जाता था मिलिटेंट ग्रुप्स के द्वारा ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, स्पेशली यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम अल्फा और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN। और यहाँ पे स्मगल किए जाते थे ट्रक लोड्स ऑफ लीथल वेपन्स इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के अंदर। जो ओपनिंग अप है ऑफ चिटागोंग पोर्ट पाकिस्तानी वेसल्स के लिए, ये डेंजरस डेवलपमेंट है इंडिया के लिए। चिटागोंग और उसके सराउंडिंग एरियाज वहाँ से ईजिली पाकिस्तानी ट्रेवल क्रिएट कर सकते हैं इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में। पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ कोई भी लिंक नहीं था, डायरेक्ट लिंक नहीं था मैरीटाइम का जब से बांग्लादेश बना है 1971 में। ये इसलिए था कि जो जेनोसाइड किया गया था लाखों बंगाली का, बहुत हिंदू और मुस्लिम, वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी और उनके इस्लामिस्ट कोलैबोरेटर्स रजाकार मार्च 1971 से लेकर के 16 दिसंबर 1971 तक, जब पाकिस्तान की आर्मी ने सरेंडर किया था ईस्ट पाकिस्तान में और 93,000 पाकिस्तान के सोल्जर्स को इंडिया ने बंदी बना लिया था। ये जो टेरिबल क्राइम्स कमिट की थी वेस्ट पाकिस्तान आर्मी ने बांग्लादेशी हिंदू उनके ऊपर और साथ मुस्लिम्स के ऊपर, ये अभी भी फ्रेश है जो मासेस हैं बांग्लादेश के। लेकिन बांग्लादेश के जो इस्लामिस्ट हैं और जो उनके सेक्शंस ऑफ आर्म फोर्सेस और ब्यूरोक्रेसी हैं, वो हमेशा कोशिश करते रहे पाकिस्तान के साथ क्लोज टाइज बनाने की, डेवलप करने की। बांग्लादेश के लिबरेट होने के बाद, शेख मुजीबुर रहमान के पावर से हटने के बाद, जब वहाँ पे मिलिट्री रूलर्स आए और उसके बाद वहाँ पे बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP पावर में आई, तब पाकिस्तान को यहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंस दिया गया था बांग्लादेश के अंदर और इवन ऑफर किया था पाकिस्तान की ISI ने सर्जेंट ग्रुप को हेल्प करेंगे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के अंदर। लेकिन उस टाइम पे जो हेल्प की जा रही थी नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट्स को, वो की जा रही थी सीक्रेटली। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हेल्प डायरेक्टली ओपनली की जाएगी जब मोहम्मद यूनुस पावर में आए। लेकिन शेख हसीना जब पावर में आई तो उन्होंने ये जो इन्फ्लुएंस था पाकिस्तान का बांग्लादेश के अंदर, उसको फर्मली कर्व कर दिया और चेक कर दिया और प्रोटेक्ट किया इंडिया के इंटरेस्ट। शेख हसीना ने ऑर्डर किया था एक क्रैकडाउन ऑन रेबल्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जिनको शेल्टर मिला हुआ था बांग्लादेश के अंदर, और उनको हैंड ओवर कर दिया इंडिया को, बहुत से टेररिस्टों को। लेकिन जब इंटीरियर गवर्नमेंट ऑफ मोहम्मद यूनुस वो पावर में आई और उसने रिप्लेस किया शेख हसीना को, जब उनको पावर से निकाल दिया गया अगस्त 5 को, तो उन्होंने अपील की कि वो पाकिस्तान के साथ क्लोज टाइज मेंटेन करेंगे। मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइजर ऑफ इंटीरियर गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, और उन्होंने अलाउ किया प्रो पाकिस्तानी इस्लामिस्ट रेडिकल्स फ्री रन बांग्लादेश के अंदर, और उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया हिंदूज को, आप उन लोगों को जो बिलोंग करते थे शेख हसीना की अवामी लीग को। इस्लामिस्ट और प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट्स उन्होंने प्रोमिनेंट पोजीशंस ऑक्यूपाई कर लिए हैं बांग्लादेश के इंटीरियर गवर्नमेंट के अंदर ऑफ मोहम्मद यूनुस, और वो ग्लोबली स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं फॉर क्लोजर इकोनॉमिक और मिलिट्री टाइज पाकिस्तान के साथ।
मोहम्मद यूनुस साथ में प्रो पाकिस्तानी नॉइजेस शोर बजा रहे हैं या स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने सपोर्ट किया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की डिमांड फॉर रिवाइवल ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि सार्क, जो इनएक्टिव हो गई थी इंडिया के रिफ्यूज़ल पे कि क्यों वो एंगेज नहीं करना चाहते पाकिस्तान के साथ विद इन सार्क। जब से पीएम मोदी पावर में आए 2014 में, यानी कि पिछले 10 साल से इंडिया ने पॉलिसी अडॉप्ट किया ऑफ जीरो एंगेजमेंट विद पाकिस्तान किसी फोरम में, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्टिंग टेररिज्म टू इंडिया। मोहम्मद यूनुस के स्टेटमेंट की वो रिवाइव करना चाहते हैं सार्क, इसको इंडिया व्यू कर रहा है कि एक अटेम्प्ट की जा रही है मोहम्मद यूनुस के द्वारा इंडिया को नीडल यानी कि उंगली देने की। लेकिन मोहम्मद यूनुस अभी तक सेटिस्फाई नहीं है कि उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि सार्क का रिवाइवल करना चाहिए, और साथ में सीक्रेटली काम कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ क्लोज मिलिट्री स्ट्रेटेजिक टाइज बनाने के लिए। इसके ऊपर भी उनके बहुत से लोगों ने स्टेटमेंटें दी हैं। पावरफुल इस्लामिस्ट फिगर्स जो बांग्लादेश के अंदर है, इंक्लूडिंग कुछ मोहम्मद यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, वो ओपनली अपील कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि एक फॉर्मल अलायंस बनना चाहिए पाकिस्तान और चाइना के साथ। एक बीजिंग इस्लामाबाद ढाका एक्सिस, ये इस्लामिस्ट सोचते हैं कि अगर ये बन जाएगा तो ये इफेक्टिव बुलवार्क होगा, ये चैलेंज होगा अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि वो इंडिया को देखते हैं अपना एनिमी और वो इंडिया है जिसने बांग्लादेश को लिबरेट करा है। लेकिन जो इस्लामिस्ट है उनका एजेंडा डिफरेंट है। इंडिया को इसलिए हेट करते हैं कि इंडिया एक हिंदू कंट्री है। ये जो इस्लामिस्ट एंटी इंडिया एलिमेंट्स है, इन्होंने अपना सिर उठाना शुरू कर दिया है और साथ में कहते हैं ना, सांप ने अपना फन उठाया, फन उठाने शुरू करते हैं जब से शेख हसीना पावर से बाहर आई है बांग्लादेश से, और वो अब ओपनली बात कर रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं इंडिया को कि वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब करेंगे, यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करेंगे। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI और एंटी इंडिया एलिमेंट्स जो बांग्लादेश की मिलिट्री, डिप्लोमेटिक, ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर हैं, वो एक्टिव भी हो गए और उन्होंने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी शुरू कर दी हैं इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के अंदर ट्रबल क्रिएट करने के लिए। और रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी गई थी NSCN के चीफ नागालैंड के अंदर, जिन्होंने कहा था कि मैं इंसर्जेंसी दोबारा स्टार्ट करूंगा इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर, और इसके पीछे बांग्लादेश और पाकिस्तान की ISI का हाथ माना जाता है उनकी स्टेटमेंट के पीछे। और ये जो शिप डॉक हुआ है कार्गो लेकर के पाकिस्तान से चिटागोंग पोर्ट पे, इसकी बड़ी डिस्टर्बिंग सिग्निफिकेंस है, जिसके लिए इंडिया सोच भी रही है और तैयारी भी कर रही है। बांग्लादेश पाकिस्तान ट्रेड, बांग्लादेश पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेड है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई डायरेक्ट मैरीटाइम ट्रेड या लिंक बनाने की जरूरत नहीं दोनों कंट्रीज को। बांग्लादेश पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करता है जूट और दूसरे टेक्सटाइल फाइबर्स, रॉड तंबाकू और हाइड्रोजन पेरोक्साइड वर्थ $75 मिलियन, और इंपोर्ट करता है यार्न, सीमेंट, कॉपर, केमिकल्स और माइनर मशीनरी, जिसकी वैल्यू है $840 मिलियन। जिस टाइप का लो ट्रेड का वॉल्यूम है दोनों कंट्रीज के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करता कि कोई इकोनॉमिक सेंस बनता है कि दोनों कंट्री एक्सक्लूसिव और डायरेक्ट शिपिंग लाइंस बनाए बिटवीन टू कंट्रीज, यानी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में। अकॉर्डिंग टू शिपिंग इंडस्ट्री सोर्सेस, बोथ बांग्लादेश और पाकिस्तान वो अपनी जो गुड्स है एक्सपोर्ट के लिए लोड करते हैं दूसरी कंट्री के कंटेनर्स पे और तब उनको यहाँ भेजा जाता है। फॉर इंस्टेंस, एक कंटेनर जो बिलोंग करता है पनामा को, वो पाकिस्तान के कराची पोर्ट पे रुकता है और उसको आगे जो जर्नी करनी है वो करनी है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के अंदर, और इवन एक ईस्टर्न इंडिया के पोर्ट पे अब उसके ऊपर जो बांग्लादेश की गुड्स हैं वो भी लोड कर दी जाती हैं और ये शिप डॉक करता है चिटागोंग पोर्ट पे। तो जो कार्गो पाकिस्तान ने भेजा है उसको अनलोड करता है, बाद में वहाँ से मूव करता है किसी और पोर्ट पे किसी और कंट्री के। सेम चीज़ होती है जब बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है अपनी गुड्स पाकिस्तान को, साथ में जो डिस्टेंस है बिटवीन चिटागोंग और कराची पोर्ट वो है 4600 नॉटिकल माइल्स, अबाउट 8520 किलोमीटर्स, जो नियरली सेम है एज डिस्टेंस बिटवीन डरबन साउथ अफ्रीका और टुटिकोरिन इंडिया का सी पोर्ट। एक्सक्लूसिव मैरीटाइम लिंक बनाने के लिए ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रेड का वॉल्यूम अगर कम हो तो इसके अंदर कोई इकोनॉमिक सेंस नहीं बनता। इसीलिए इंडिया कंसर्न है कि एक डायरेक्ट मैरीटाइम लिंक बनाया जा रहा है बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो इसका जो पर्पस है वो डिफरेंट पर्पस हो सकता है, मिलिटेंट एक्टिविटी करना इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के अंदर बांग्लादेश के द्वारा पाकिस्तान की ISI के मदद से। लेकिन इंडिया किसी भी तरीके से इसको लाइंग डाउन तो नहीं लेगा, यानी कि अपनी आंख तो नहीं बंद करेगा। इंडिया को चाहिए कि वो अबेंडली क्लियर कर दे मोहम्मद यूनुस को कि वो उनको रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा
अगर किसी टाइप की ट्रबल क्रिएट होती है पाकिस्तान के द्वारा और इस्लामिस्ट के द्वारा इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के अंदर, इंडिया को चाहिए कि मोहम्मद यूनुस को बड़ा क्लियरली बता दे कि अगर कोई यहाँ पे ऐसी एक्टिविटी होती है तो इंडिया उनके ऊपर क्रिएटिव कॉस्ट लगा देगा, बांग्लादेश के ऊपर किसी भी मिसएडवेंचर के लिए। साथ में इंडिया को अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा अलोंग इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। साथ में उनको एक ऑफेंसिव ऑपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा बांग्लादेश मिलिटेंट के खिलाफ और मिलिटेंट ग्रुप्स के खिलाफ, और उनको टारगेट करने पड़ेगा बांग्लादेश के अंदर, जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर किया है पिछले 1 साल में। और जो पीएम मोदी की स्टेटमेंट है कि अंदर घुस करके मारेंगे, वो इंडिया को करना चाहिए बांग्लादेश के अंदर। उनकी एंटी इंडिया एक्टिविटी या एंटी इंडिया जो एजेंडा उनका चल रहा है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के ऊपर, और इंडिया को वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया को चाहिए कि इमीडिएटली स्टार्ट कर दे अपने जो उनके एजेंडे हैं, यानी कि बांग्लादेश को डिस्टर्ब करने का या बांग्लादेश को घुस के मारने का। उस पर इंडिया को इमीडिएटली काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम वेट नहीं कर सकते कि बांग्लादेश कुछ करे तो फिर हम कुछ करें। हमें डायरेक्ट बांग्लादेश के ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा इन इश्यूज़ के ऊपर, और यही उम्मीद करते हैं अपनी गवर्नमेंट से, मोदी गवर्नमेंट से। जय हिंद, जय भारत।